Good morning, friends. The last lecture we have discussed about your Faraday's law. हमने पिछले लेक्चर में फैराडेज लॉ डिस्कस किया था. फैराडेज लॉ इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म. कैसा होता था फैराडेज लॉ? हम बोल रहे थे the magnetic flux of any circuit is changes and produce induced EMF. ओके, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसी सर्किट का चेंज करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है और वो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और वो बोल रहे थे हम अगर n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल है तो E इक्वल्स टू -n d∅dt ऐसा हमारा फैराडेज लॉ आ जाता है. तो उससे आगे हमने इंटीग्रल फॉर्म किया था और उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म डिस्कस किया. ओके, तो इसके बाद आपका आगे का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट आपका टॉपिक है. डिस्प्लेसमेंट करंट तो कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट? यानी करंट डिस्प्लेस होना, ऐसा उसका मीनिंग. तो देखिए हम दो कंडेंसर या कैपेसिटर प्लेट यूज करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे और वो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यूज करेंगे. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? ये मीडियम इन विच इलेक्ट्रिक करंट और करंट इज नो चेंज. म्हणजे काय म्हणायचं आहे मला की एखादा असा मीडियम आहे ज्याच्यामध्ये करंट चेंज होत नाही. म्हणजे आपण सांगू शकतो मीडियम और इन व्हॅक्यूम द करंट इज नॉट चेंज. सपोज बघा the changing electric field in a vacuum or in a medium between the condenser plate is equivalent to current. करंट किसे बोलेंगे? अगर ये दो प्लेट है आपकी, ये दो प्लेट है कैपेसिटर प्लेट दो, ओके, और इस दोनों प्लेट के बीच में हम ये दो प्लेट है आपकी कैपेसिटर प्लेट और इसके बीच में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बीच में क्या है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद ये है कैपेसिटर प्लेट है प्लस और ये माइनस कैपेसिटर प्लेट. द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और इन मीडियम. वैक्यूम मीन्स इन ब्लैंक स्पेस और मीडियम मीन्स what may be the medium we think air medium, water medium. The changing electric field in a vacuum or in a medium between the condenser plate is equivalent to the current. देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एखादी मीडियम में और वैक्यूम में चेंज हो रहा है और इट इज चेंज हो रहा है तो कितनी मात्रा में होगा? मीडियम बिटवीन द कंडेंसर प्लेट इज इक्विवेलेंट टू करंट. इक्वल टू कितना होता है? वो करंट के हिसाब से वो इक्विवेलेंट हो जाता है. तो दिस करंट फ्लोज as long as the electric field is changing. अगर सपोज दो प्लेट दिए हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ली, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, कंडेंस प्लेट जो है या कैपेसिटर प्लेट हमने इसमें डाल दिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया है, तो ये कितनी इक्वल टू कितने होगा? वो इक्वल टू इक्विवेलेंट टू करंट. ओके, इक्विवेलेंट टू करंट. और दिस करंट फ्लोज एज लॉन्ग. ये करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? ये करंट जब तक प्रोड्यूस होगा तब तक जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाएंगे. दिस करंट फ्लोज एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक चेंज होती जाएंगी तब तक नहीं क्या वो करंट फ्लो होता जाएगा. और वो करंट फ्लो होना तब स्टॉप हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना स्टॉप कर देंगे, तब वो करंट भी फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. तो देखिए दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. देखिए डेफिनेशन देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या है. तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन में ये कह रहा हूँ, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वैक्यूम और इन मीडियम इट इज इक्विवेलेंट टू द करंट. इज इक्विवेलेंट टू करंट व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज केप्ट इन द कैपेसिटर प्लेट. तो किसके बराबर में हो जाएगा? करंट. और दिस करंट लॉन्ग एज चेंज. ये करंट कब तक हमको मिलेगा? जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज करते जाएंगे तब तक वो करंट हमको मिलेगा. और उसी करंट को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट. उस करंट को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट. तो देखिए द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड.
और फ्लक्स आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं उसे आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी। तो फाई आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट, या उसे बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है आपके पास आई डी, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे आई डी इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एप्सिलॉन नॉट इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतने मात्रा में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट वहां से प्रोड्यूस होगा कि कहाँ से, जब कभी हम दो कैपेसिटर प्लेट यूज करेंगे और वहां पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया तो इट इज इक्विवेलेंट टू करंट। ओके, और वो दिस करंट इज लॉन्ग एज फ्लो व्हेन वी अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंजिंग, और हमने अगर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमें नहीं क्या वो करंट मिलेगा, और उस करंट को मिलेंगे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने वैल्यू ली आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, देखिए करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज, बराबर, तो करंट हम फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे सर, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट यानी जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा करंट सेम रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, करंट यानी सिंपल करंट आपका है फ्लो ऑफ चार्ज, बट दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इट इज चेंजिंग योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू कंडेंस प्लेट और टू कैपेसिटर प्लेट। देखिए द डिस्प्लेसमेंट करंट नॉट इन्वॉल्व इन द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज। The idea of displacement current allows us to retain the continuity of current through the capacitor। देखिए करंट यानी आपके एक्चुअल में होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, बट योर डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज गिव यू द कंटिन्यूटी ऑफ करंट प्रोड्यूसिंग दिस टू कैपेसिटर प्लेट्स। ये दो कैपेसिटर प्लेट में आपका कंटिन्यू करंट कैसे कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे उनका बिहेवियर है उस करंट का, ये सब बातें हमको देगा, तो उसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट यानी फ्लो ऑफ एनी डिस्प्लेस कौन सा ही चार्ज उसमें डिस्प्लेस नहीं होता है, वो एक्चुअल में हमें बताता है कि कंटिन्यूटी ऑफ अ चार्ज प्रोड्यूसिंग बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट के बीच में की जो कुछ कंटिन्यूटी रहेंगे आपके करंट प्रोड्यूस होने की, उसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कर सकते हैं। इस करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज, वैसा फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। The idea of displacement current allows to us to retain the continuity of current through the capacitor, and however displacement of current is not a transfer of charge। एक बात ध्यान में रखिए, displacement current is not a transfer of charge, it is give you the continuity of this charge produced in the this two capacitor plate। ओके, तो देखिए हमने डायग्राम बना ली, सपोज आपका यहाँ से आई करंट इंटर होगा, ओके, और यहाँ से लीव हो रहा है आपका करंट, और इसके बीच में हम लिखेंगे आईडी। ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए द रियल करंट आई चार्जिंग द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका आई रहेगा वो चार्ज कर रहा है आपके इस प्लेट को, ये प्लेट से आपकी इस प्लेट्स को चार्ज कर रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्ज कर रहे हैं, एंड द ई बिटवीन दी प्लेट्स चेंजेस, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज चेंजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंजेस कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स। ओके, द फ्रिक्शनल डिस्प्लेसमेंट का आईडी बिटवीन द प्लेट इज रिलेटेड विद द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा, फ्रिक्शनल डिस्प्लेसमेंट करंट इज रिलेटेड विद द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका आईडी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से चेंज होते जाएगा। नाउ वी सी रियल करंट वैल्यू, वी सी रियल करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। दो बातें यहाँ पे, एक आपका रियल करंट आई एंड योर डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो लेट क्यू बी द चार्ज ऑन प्लेट, ये जो चार्ज रहेंगे ये प्लेट है, तो प्लेट पे आपका क्यू चार्ज है, ओके, एट एनी टाइम
देखिए क्यू रहेगा आपका चार्ज ऑन प्लेट, ये क्या रहेंगे आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज, ये है आपका एरिया ऑफ कंडेंसर प्लेट, एरिया ऑफ कंडेंसर प्लेट, ठीक है। सभी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। हम रियल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में क्या रिलेशन है वो डिराइव करेंगे। Q is the charge on plate, E is the magnitude of your electric field due to this charge, and A is the area of these two plates. Okay, तो आगे देखिए क्या है। So Q इक्वल्स टू आता है आपका एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। कैसे फ्लो है आपका Q, एप्सिलॉन नॉट परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, A आपका एरिया और E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे कहिए आप डिफरेंशिएट, इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है टाइम। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा आपको dq बाय dt इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ओके, ये आपका कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट रहेगा, d बाय dt चेंज इन क्या बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे फ्लो करेंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। dq बाय dt को हम बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट, dq बाय dt को हम बोलेंगे करंट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए समझ में आ रहा है आपके, हमने रियल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में रिलेशन प्रूव कर रहा है। तो Q जो Q है वो चार्ज है आपके प्लेट पर, ये आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड इज द एरिया ऑफ योर कंडेंसर प्लेट। तो आगे हमने लिखा Q इज इक्वल्स टू A इनटू E, ओके, एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq बाय dt एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये आपका एरिया भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है और इसे बोलेंगे हम द ट्रांसफर ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलेंगे हम करंट। तो आपका रियल करंट की वैल्यू निकल गई I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A d बाय dt, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर इज गिवन बाय, सो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आपके ID की वैल्यू ID between a plates, between your two condenser between plates, okay। तो देखिए क्या है ये वो वैल्यू ID इक्वल्स टू हमने पहले एप्सिलॉन नॉट क्या है d फाई बाय dt, ये देखिए यहाँ पे प्रूव किया था हमने ID की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट d फाई बाय dt। और देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे एप्सिलॉन नॉट d बाय dt फाई जो है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन एरिया उसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स यानी सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। ये तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट a d बाय dt, क्योंकि एरिया आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट a d बाय dt। इक्वेशन नंबर 2 यह है आपकी ID की वैल्यू और यह है आपकी I की वैल्यू। तो देखिए I इक्वल्स टू ID हम लिख सकते हैं इस एग्जांपल से I इक्वल टू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड I इक्वल्स टू ID, I इक्वल्स टू ID। तो यहाँ से होता है आपका प्रूफ जो कुछ करंट रहेगा वो इक्वल टू आपके डिस्प्लेसमेंट करंट के मैग्नीट्यूड में ही आपको मिलेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, फ्लो ऑफ करंट, ओके। फ्लो ऑफ करंट बोल रहे हैं हम, उससे डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग रहती है और दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग रहती है तो इट इज इक्विवेलेंट टू करंट एंड एज लॉन्ग एज योर करंट इज flowing when your electric field is changing continuously it is called displacement current। और हमने एक बात की डिस्प्लेसमेंट करंट को हमने क्या फ्लो ऑफ चार्ज नहीं बोल सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट हमें सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ दिस चार्ज बिटवीन द टू प्लेट हमको देता है और I इक्वल्स टू रियल करंट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए thus the displacement current ID can be considered as a fictitious current ड्यू टू सिंपली कंटिन्यूशन ऑफ रियल करंट। क्या है आपका ID, इट इज
CS करंट, यानी एक फ्रिक्शनल करंट है ड्यू टू योर रियल करंट आई, ड्यू टू योर रियल करंट आई। ओके, फ्रॉम वन प्लेट अक्रॉस द कैपेसिटर गैप टू द अदर प्लेट, ये जो प्लेट के बीच में जो गैप है ना, इसके बीच में आपका फ्लो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू योर रियल करंट आई। ओके, एक्चुअली नो चार्जेस मूव अक्रॉस द गैप बिटवीन द प्लेट। एक्चुअल में क्या होता है, यहां से यहां तक कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, सिर्फ क्या बोल रहे हो, कंटिन्यूशन ऑफ दिस करंट फ्लोइंग बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट्स। ओके, एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। और जो मीडियम रहेगा इट इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस या स्ट्रेन आएगा वो ड्यू टू द आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिजल्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसी के हिसाब से आपके इस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, according to Maxwell all electric currents are divergentless, that is electric current must be closed। हम आगे पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन में क्या है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या कहा है कि ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डाइवर्जनलेस, कुछ आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करती, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी क्लोज। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द रियल करंट इज क्लोज बाय डिस्प्लेसमेंट करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट इट इज डाइवर्जेंटलेस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इट इज क्लोज, बट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट योर रियल करंट इज क्लोज एंड देन डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज जनरेटेड बिटवीन अवर टू कंडेंसर प्लेट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट था, सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट करंट हम दो कैपेसिटर प्लेट यूज कर रहे हैं, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और उस हिसाब से हम कर रहे हैं कि करंट जो कुछ करंट प्रोड्यूस होगा वो इक्विवेलेंट टू जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस दो कैपेसिटर प्लेट के, इट इज इक्विवेलेंट टू करंट। बट दिस करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, रियल करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, बट योर डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज गिव यू द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन योर टू कैपेसिटर प्लेट। और उसके हिसाब से हमने दोनों के रिलेशन भी देखे, आई इक्वल्स टू आई डी एक्चुअल में आता है। ओके, तो आई हमने देखा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, उसके हिसाब से हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे डिफरेंशिएट किया और ये सभी बातें आपने डिस्कस करते समय देखी है। तो कोई भी क्यूरीज आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की इसमें आएंगे प्लीज कमेंट करते जाइए। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट पॉइंट और हो गया है। आगे देखिए हम मैक्सवेल इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस है मैक्सवेल के, वो कहाँ से जनरेट हुए, कैसे जनरेट हुए, सभी बातें हम आगे के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।